इस आसन में भूमि के प्रति, धरती के प्रति आदर भाव रखते हुए उसे प्रणाम किया जाता है, सादर भाव दिया जाता है। इसीलिए इस आसन को भू नमन आसन कहते हैं। भू का अर्थ पृथ्वी या धरती, नमन का अर्थ प्रणाम करना या स्वयं को समर्पित करना। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर दोनों घुटनों को सीधा करके पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी करके दोनों पैरों को मिलाकर सामने की ओर घुटनों को फैलाएंगे और इस प्रकार से अपने स्थान पर पहले दंड आसन में आ जाएंगे। अब सांस को भरेंगे, सांस को रोक देंगे, दोनों हाथों को अपने दाईं ओर इस प्रकार से रखेंगे ज़मीन पर। सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों कोहनियाँ मोड़ेंगे और माथे को ज़मीन पर स्पर्श करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पर रोक कर रखेंगे। जितनी देर तक यहाँ पर शरीर को रोका हुआ है उतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे या फिर सांस को रोककर भी रखा जा सकता है। सांस भरते हुए सीधे आएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। दोनों तरफ से 2-2, 3-3 बार तक इसका अभ्यास करेंगे और प्रत्येक बार में 20 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। इसके आसन से तुरंत पहले वक्रासन का अभ्यास करें और इस आसन के तुरंत बाद कोई आगे या पीछे झुकने वाला अभ्यास करें और उसके बाद यदि पीछे झुकने वाला अभ्यास किया है तो आगे झुकने वाला करें। यदि आगे झुकने वाला आसन पहले किया है तो फिर उसके बाद पीछे झुकने वाला आसन भी करें। अर्थ, इस आसन से पहले वक्रासन और बाद में अन्य कोई आसन करें। अभ्यास के दौरान पूरे खिंचाव को अनुभव करेंगे, जंघाओं पे, नितंब पे, कमर पे, कंधों पे और भुजाओं के ऊपर। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से शरीर बलवान बनता है। कंधों के लिए, भुजाओं के लिए, कोहनियों के लिए, कमर के लिए, नितंब और जंघाओं की मांसपेशियों के लिए इसका अभ्यास लाभकारी है। इन मांसपेशियों में रक्त का संचालन भली प्रकार से होता है, लचीलेपन की वृद्धि होती है। यह मांसपेशियां बलवान, ऊर्जावान और स्वस्थ बनती हैं। अब यदि लाभ की चर्चा करें, इसके अभ्यास से अहंकार को नष्ट करने में सहायता मिलती है। विनम्रता, आदर भाव व सहज भाव चित्त में उत्पन्न होता है। विचारों में सकारात्मकता आती है। इसका अभ्यास रीढ़ की हड्डी और पेट पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चक्कर आने की समस्या, पीठ दर्द, हर्निया और अल्सर की समस्या में इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।